हेलो एवरीवन। आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। यहाँ पर मैं 3 तरह से ऑक्सीडेशन बताऊंगी अल्कोहल का। एक ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड, एक ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी और एक है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे। आज हम 3 रिएक्शंस देखेंगे। पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड। फर्स्ट है बाय क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला है H2CrO4। अब यदि डायरेक्ट रिएक्शन में क्रोमिक एसिड H2CrO4 के फॉर्म में न दिया हुआ हो, इसकी जगह यदि ऐसा दिया हो तो भी आपको क्रोमिक एसिड ही मानना है। CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, और यदि H2CrO4 दे दे तो हाई क्रोमिक एसिड। तो इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन CrO3 H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन, और इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन मिलकर भी क्रोमिक एसिड बनाते हैं। इसलिए कभी कभी रिएक्शन में एरो के ऊपर आपको ये रिएजेंट दिखें तो भी आपको क्रोमिक एसिड वाली रिएक्शन ही मानना है। ठीक, अब देखते हैं कि क्रोमिक एसिड कैसे ऑक्सीडेशन करता है। पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल का। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है। यहाँ पर मैं लेती हूँ एक नॉर्मल सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, यदि मैं ऐसा कह दूँ CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना है कि ये क्रोमिक एसिड की बात कर रहा है। यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। तो जिस जगह पर OH ग्रुप है उस जगह पर आपको क्या कर देना है, कीटोन लगा देना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा देना है। ये बन गया कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गए, कीटोन में कन्वर्ट हो गए। यदि सिंपल सा रिएक्शन आ जाए तो हमें आसानी से पहचानते आता है। यदि थोड़ा रिएक्शन को कॉम्प्लिकेटेड वे में या ऐसा लिख के दे दे, रिएजेंट थोड़े अलग तरीके से लिख दे, तो आप समझेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है। देखिए अभी भी ये 2 डिग्री अल्कोहल ही है। आपको तो यदि रिएक्शन में अल्कोहल है 2 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में ये कंडीशंस दे दे क्रोमिक एसिड वाली, तो आपको उसे कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ अल्कोहल है और अल्कोहल कन्वर्ट हो गया कीटोन में, तो मैं अल्कोहल वाला पार्ट उठाती हूँ और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम कीटोन में, CH3। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। ये हो गए हमारे 2 डिग्री अल्कोहल, दोनों ही 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होता है, क्रोमिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल को पहले कार्बोनिल अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ भी अल्कोहल कार्बोनिल में बदल रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में भी वहाँ पे भी कार्बोनिल बनाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, पर साथ में इसका ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है और उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल के केस में मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कोई सा 1 डिग्री, CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, और यदि क्रोमिक एसिड ले लिया H2CrO4, तो पहले तो ये सिमिलर फॉर्म में क्या बनाने वाला है, अल्डिहाइड ही बनाएगा, और ये अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COH। तो फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन यहाँ अल्डिहाइड पर रुकती नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल के केस में 1 डिग्री अल्कोहल यदि है तो 1 डिग्री अल्कोहल में हमेशा फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के केस में कार्बोनिल कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट रहता है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड बने हुए हैं, कार्बोनिल अल्कोहल ने कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, सेम ऐसा ही एक और रिएजेंट काम करता है जिसे कहा जाता है PCC। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा। ये क्या करता है,
ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलता, रिएक्शन को यहीं रोक देता है। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाने की है, तो हमें क्रोमिक एसिड का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें पीसीसी का यूज़ करना चाहिए। अब पीसीसी क्या है वो देखते हैं। सेकेंड, बाय पीसीसी। पीसीसी होता है पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यह है पीसीसी। पीसीसी क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में ही बदलता है, एसिड तक कन्वर्जन नहीं करता। तो भाई 2 डिग्री अल्कोहल में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो क्रोमिक एसिड था वो भी इसे कार्बोनिल में ही बदल रहा था। इसका मतलब यदि यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर भी वो कार्बोनिल बनाएगा ही बनाएगा। हमें तो क्या ध्यान रखना है कि यदि 1 डिग्री अल्कोहल आपने यूज़ किया है तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये कार्बोनिल कंपाउंड में ही बदलेगा, पीसीसी। तो ये बदल देता है कार्बोनिल कंपाउंड में CH3 CH2 CHO अल्डिहाइड। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज़ करने पर। क्लियर? ये था हमारा बाय पीसीसी। अब थर्ड नंबर पे आता है बाय स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन स्वर्ण ऑक्सीडेशन स्वर्ण ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या है ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा रिएजेंट, क्योंकि यही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर स्वर्ण ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट यूज़ किया जाता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CH3 होल ट्वाइस SO, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, कॉमा ऑक्जेलिल क्लोराइड, क्लोराइड जो कि होता है COCl2, पूरा CCl2 है ना, COCl2 तो कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा, COCl और इस पूरे का होल ट्वाइस। COCl ब्रैकेट क्लोज और पूरे का ट्वाइस, COCl ट्वाइस, या फिर आप ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, COCl होल ट्वाइस कर दो, COCl ट्वाइस। तो ये कहलाता ऑक्जेलिल क्लोराइड। साथ में एंड ट्राई इथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, ठीक, ऑक्जेलिल क्लोराइड है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है और ट्राई इथाइल अमीन है। देखिए इसमें आपको डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड का यदि आप फॉर्मूला देखें तो मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला बना देती हूँ। जैसे कीटोन होता है ना, बस वैसा ही रहता है, डाईमिथाइल कीटोन, तो वहाँ पे C की जगह यहाँ पर S लगा दो, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड बन गया ये, ठीक, ये डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है। और ऑक्जेलिल क्लोराइड का तो मैंने आपको बता ही दिया, बनता कैसे स्ट्रक्चर वो देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, 2 हैं, CO 2 है और Cl भी 2 है, ये Cl, ठीक है। और ट्राई इथाइल अमीन का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ट्राई इथाइल C2H5 होल थ्राइस। अब थ्राइस है तो अमीन है तो एन ही लिख देंगे, केवल नाइट्रोजन से 3 जुड़ी हुई हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ट्राई इथाइल अमीन। तो ये तीनों इसके रिएजेंट हैं, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के रिएजेंट, ठीक। स्वर्ण ऑक्सीडेशन भी बिल्कुल ऊपर वाले हमारे पीसीसी जैसा है, ये भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। ये क्या करता है, यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल लें, यदि 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया जाए और यदि हम वैसा ही कह दें CH3 होल ट्वाइस SO, COCl होल ट्वाइस, COCl होल ट्वाइस और
ट्राइथाइलअमीन, तो प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल से अल्डिहाइड ही बनेगा। कार्बन के नंबर में कोई वेरिएशन नहीं, 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, बराबर कार्बन का नंबर है। सेम ऐसे ही यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, ये 2 डिग्री अल्कोहल, सेम कंडीशन, फर्स्ट CH3 होल ट्वाइस SO, COCl होल ट्वाइस और ट्राइथाइल अमीन। सेम ऐसा ही 2 डिग्री अल्कोहल जैसा नॉर्मली कीटोन में कन्वर्ट होता है वैसा ही कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको रिएक्शन डायरेक्ट बना कर दे दे और पूछे कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन है, रिएजेंट देखकर आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन है, किस तरह के ऑक्सीडेशन का नाम क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। रिएजेंट ध्यान रखेंगे आप, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको, ऑक्सिलिल क्लोराइड उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ट्राइथाइल अमीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की अगली स्टेप हो सकती है अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी अलग अलग तरीके के रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज आप ये तीनों रिएजेंट ढंग से पढ़ लीजिए। चलिए हम मिलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।